अब नहीं लगेगा दहेज का झूठा केस, बंद होगा 498A, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही इससे रिलेटेड एक गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक ये देखने में आया है कि महिलाएं छोटी मोटी बातों को लेके पति के खिलाफ 498A का झूठा मुकदमा कर देती हैं। हालांकि मैरिड लाइफ में छोटे मोटे झगड़ों का होना आम बात है, पर इन्हीं छोटे मोटे झगड़ों के परिणाम स्वरूप महिलाएं 498 को एक ऐसे अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती हैं जिससे कि एक व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है, उसकी मान प्रतिष्ठा खराब होती है, जेल जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर वो सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहा हो तो उसकी जॉब पर भी भारी नुकसान होता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को जब ये लगा कि इस सेक्शन का मिसयूज महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, तो इससे बचने के लिए हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर एक गाइडलाइंस देते हुए पुलिस को ये निर्देश दिया कि आप लाइक ये मशीन काम करना बंद करें। कोई भी महिला थाने पर आकर एप्लीकेशन देती है तो उसके पति के खिलाफ 498A का सेक्शन लगा दिया जाता है कि पुलिस वालों द्वारा ये भी नहीं देखा जाता है कि एप्लीकेशन में कई सारी बातें झूठी हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई हैं। तो अब अगर कोई महिला कंप्लेन लेकर जाती है या आपसे FIR दर्ज करने को कहती है तो आपको ये देखना होगा कि महिला किस तरीके की है, उसके विचार कैसे हैं, न कि बगैर सोचे समझे 498 की धारा चिपका देनी है, क्योंकि मुकदमे की शुरुआत पुलिस और FIR से ही होती है। तो आपको बहुत ही केयरफुली देखना है कि उसके द्वारा दी गई एप्लीकेशन में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, कौन सी घटना दर्शाई गई है, क्योंकि कई केसेस में देखा जाता है कि पति द्वारा कोई छोटी सी मांग को पूरा न करने के कारण या घर में सास ससुर थोड़ी बातें बोल देते हैं या कोई गलती करने पर डांट देते हैं, तो इतने में ही महिलाएं FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और ऐसे में इन छोटी छोटी बातों को लेकर 498 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और इन केसेस में पत्नी के मायके वाले बगैर सोचे समझे अपनी लड़की का ही साथ देते हैं, उसका सहयोग करते हैं। FIR में मनगढ़ंत बातें, झूठी घटनाएं दर्शा के ये सेक्शन लगवा दिया जाता है और ये भी नहीं सोचते कि क्या ऐसा करने पर लड़की का घर बर्बाद हो सकता है या डाइवोर्स की नौबत भी आ सकती है। वो तो केवल लड़के को, उसके परिवार वालों को अपने आगे झुकाने की भावना से ऐसा करते हैं और एट लास्ट लड़के पक्ष का घर तो बर्बाद हो ही जाता है, अपनी लड़की की मैरिड लाइफ को भी खतरे में डाल देते हैं। और पछतावा उन्हें तब होता है जब बाद में सारा कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि 498A के केस में लड़का जेल चला जाता है और बेल कराने के बाद जब वो वापस आता है तो यही कहता है कि ऐसी लड़की जिसने मुझे जेल भिजवा दिया, मैं कभी भी उसके साथ नहीं रह सकता और ना ही मैं उसे अपने साथ रखूंगा। और फिर यहाँ पे डाइवर्स की नौबत भी आ जाती है। और दोस्तों, मैंने ये बातें स्वयं सुनी हैं कि लड़का जेल से छूटने के बाद यही बातें कहता है कि अब मुझे चाहे कोई भी सज़ा हो जाए, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। तो दोस्तों, अब अगर ऐसी महिलाएं 156(3) में जाकर कोर्ट के माध्यम से भी 498A का मुकदमा दर्ज करवाएंगी तो उनका भी मुकदमा 498 में नहीं दर्ज होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि ये सेक्शन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अब ये सेक्शन तभी किसी व्यक्ति पर लगाया जाएगा जब वो सच में अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता हो और उसे सच मानने का ठोस आधार भी हो कि पति द्वारा सच में पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब अगर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज भी हो जाएगा तो ऐसा झूठा मुकदमा चल नहीं पाएगा। दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर